अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। सो व्यूअर्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, तो आज हम बात करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रिमेनिंग पार्ट की। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है ये ह्यूमन परसेप्शन किस तरह से वर्क करती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने कुछ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल प्रपोज किए थे, जिसमें लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ क्लियर एंड लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड इंक्लूड है। सबसे पहले लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में यही बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट्स या शेप्स एक दूसरे के क्लोज़र होती है वो एक ग्रुप की फॉर्म में अपीयर हो रही होती है। ठीक है, जो एक दूसरे की क्लोज़र होती है उन्हें हम एक ग्रुप की फॉर्म में देख रहे होते हैं। जैसे नीचे दो पिक्चर्स है, राइट साइड पर देखिए आप लोग, तो जो डॉट्स आप लोगों को एक दूसरे के क्लोज़र नज़र आ रहे हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ जो डॉट्स फैले हुए हैं दूर दूर है एक दूसरे से, वो हमें किसी भी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे है उसमें आप देखेंगे तो आप लोगों को इसमें दो ग्रुप्स नज़र आएंगे। ठीक है, यही लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है कि जो जो भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोज़र होते हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में अपीयर होते नज़र आ रहे होते हैं हम लोगों को। ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यही है कि जो चीज़ें एक दूसरे के क्लोज़र होगी वो एक ग्रुप की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंटिन्यूटी की। इसमें हम ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो एक कंटिन्यूस पैटर्न में अरेंज होते हैं और वो हमारा माइंड एक ग्रुप की फॉर्म में उसे देखता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो एक फ़्लो में जा रही होगी, एक स्ट्रीम में जा रही होगी, वो चीज़ें हम लोगों को एक अच्छी विजुअल में नज़र आएगी, एक अच्छे वे में नज़र आएगी। जैसे नीचे आप लोगों को ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जो डॉट्स है ये एक फ़्लो में जा रहे हैं, कि गुड कंटिन्यूटी है, मतलब ये अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखें तो ये एक बहुत अच्छी एक वे, एक स्मूथ लाइन में जा रहे हैं। और अगर हम इसे नीचे डाउनवर्ड की तरफ देखते जाते हुए तो ये भी एक गुड कंटिन्यूटी, ये भी एक अच्छी वे में, एक स्मूथ वे में जा रही है। तो यही लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है कि जो चीज़ें हम लोगों को एक पैटर्न में कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज नज़र आती है उसे हमारा माइंड जो है एक ग्रुप के फॉर्म में देखता है, उसे एक गुड पैटर्न में, गुड कंटिन्यूटी में देखता है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसमें ये बताया गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को एक दूसरे से सिमिलर नज़र आ रहे होते हैं तो हमारी आई उससे एक ग्रुप और उसे एक पैटर्न की फॉर्म में परसीव कर रही होती है। नीचे आप लोग दो पिक्चर्स में देखिए, पहले राइट साइड पे देखें तो आप लोगों को इसमें एक रो सर्कल की, एक रो स्क्वायर की नज़र आ रही होगी। तो आप लोगों को जो सिमिलर नज़र आ रही है, एक सर्कल की रो नज़र आ रही है, आप लोग उससे क्या कहते हैं, एक ग्रुप, एक पैटर्न की फॉर्म में परसीव कर रहे हैं। और जो स्क्वायर में नज़र आ रही है आप उसे एक ग्रुप की फॉर्म में परसीव कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग लेफ़्ट साइड पर देखें तो आप लोगों को एक वाइट डॉट्स की लाइन नज़र आएगी, एक ब्लैक डॉट्स की। ठीक है, तो जो वाइट लाइन होगी आप उसे एक अलग पैटर्न में, एक अलग ग्रुप में देख रहे होगे, और अगर आप लोग नीचे ब्लैक को देखो तो आप उसे एक अलग ग्रुप में परसीव कर रहे होगे। तो यही लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है कि जो चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर होती हैं हमारी आई उन्हें एक ग्रुप, एक पैटर्न की फॉर्म में परसीव कर रही होती है। ठीक है, लॉ ऑफ क्लियर। अब इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा परसेप्शन होता है वो खुद ही एक इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर देता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है, और जो गैप्स होते हैं इंफॉर्मेशन में उन्हें खुद ही फिल कर देता है। ठीक है, जैसे नीचे पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है। तो अब जो इनके बीच में गैप्स आ रहे हैं तो ये हमारा परसेप्शन इन्हें खुद कंप्लीट कर रहा है। हमारा ब्रेन जो है इन कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को खुद ही कंप्लीट कर रहा है। तो यही लॉ ऑफ क्लियर है कि हमारा परसेप्शन एक इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट को खुद ही कंप्लीट कर देता है और हमारा ब्रेन एक कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है।
अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड की। इसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारी आई होती है वो एक ऑब्जेक्ट को इसके सराउंडिंग एरिया से डिफरेंशिएट करती है। जो भी हम शेप नेचुरली परसीव करते हैं वो हमारे लिए एक फिगर और एक ऑब्जेक्ट होता है, जबकि जो हम सराउंडिंग एरिया को परसीव करते हैं वो एज अ ग्राउंड और बैकग्राउंड होता है। अगर आप नीचे इन 3 पिक्चर्स को देखें तो सबसे पहले अगर आप लोग राइट साइड पे देखें तो इस पिक्चर में हम लोग सबसे पहले ब्लैक कलर की एरिया को देखते हैं, जो कि हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है वॉस की शक्ल में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड को परसीव करें तो उसमें हमें 2 फेस नज़र आएंगे, 2 फेसेस नज़र आएंगे वाइट कलर के। लेकिन ये हम देखने वालों पर डिपेंड करता है कि हम इसके पहले बैक को परसीव करते हैं या इसके फ्रंट को परसीव करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग मिड वाली पिक्चर देखें तो हम लोग की आई सबसे पहले ब्लैक एरिया को परसीव करेगी, जो कि हम लोगों को एक ट्री की शक्ल में उसमें बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड को फोकस करें तो हमें इसमें एक लॉयन की और एक मंकी की फेस नज़र आती है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर अगर आप लोग देखें तो एक हम लोगों को ब्लैक एरिया में एक मैन नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड को देखें तो उसमें एक वुमेन की फेस नज़र आती है। तो यही लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड है कि हमारी आई जो है एक ऑब्जेक्ट को उसके सराउंडिंग एरिया से डिफरेंशिएट करती है, और ये हम पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इसकी सराउंडिंग को, हम क्या चीज़ पहले परसीव करते हैं, हम बैकग्राउंड को परसीव करते हैं या फ्रंट को पहले परसीव करते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को ये गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।